है। आप यहाँ पे गुंडा किसको परिभाषित करना चाहती हैं? आप किसको गुंडा बोलना चाह रही हैं? आपकी मानसिक दशाएं क्या बता रही हैं गुंडा के बारे में? हिजाब पे बैन लगाना मेरे ख्याल से उतना सही नहीं है उतना सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है कि रोक नहीं लगना चाहिए कि मुस्लिम हिजाब नहीं पहनेंगे और हिंदू जीन्स नहीं पहनेंगे। जिनका जो पसंद है वो बिल्कुल पहन के आ सकते। लागू हो जाएगा अगर ये कानून तो लोग महिलाएं बिना नकाब का पढ़ने नहीं आएंगे। जिसको जो धर्म मानना है, सरकार का तो कोई अपना, देश का तो अपना कोई धर्म ही नहीं। आपको जो भी अनुरूप, जो अपने अपने अनुरूप जो धर्म मानना है मान सकते हैं, बिल्कुल। कोई भी ड्रेस हो, वो हिजाब हो या वेस्टर्न ड्रेस हो, इंडियन ड्रेस हो, इट्स माय ओपिनियन कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। लड़की का जो मन करे वो पहने अपना, उसका फ्रीडम है, उसका धर्म भी कहता है जो चाहे वो पहने अपना। इसमें क्या आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 यही कहता है। आज हम अपना 75 ईयर्स फ्रीडम का मना रहे हैं और फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर हमारे यहाँ फ्रीडम नहीं एग्जाम वगैरह है तो वहाँ पर तो नहीं भी लगा सकते, बाकी वक्त टाइम में अगर हम फ्री है तो लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। लगा सकते। हाँ बिल्कुल। हम लोग किसी हिंदू पर रोक लगाते हैं कि आप जीन्स नहीं पहने, आप स्कर्ट नहीं पहने। आपकी लाइफ है, आपका अपना पर्सनैलिटी है, आपका अपना चॉइस। आपको जो पसंद है आप वो पहनिए। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं जरीन। देश में धर्म की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि हिंदू संगठनों को मुस्लिम महिला के हिजाब लगाने से भी दिक्कत आ रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ भाजपा शासक कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। अब देश संविधान से चलेगा या फिर हुड़दंगियों से चलेगा, हम इस पे बात करने के लिए पटना कॉलेज आए हुए हैं। हम यहाँ की लड़कियों से बात करेंगे। मैम, हिजाब पे जो विवाद चल रहा है, तो अगर मुस्लिम महिला हिजाब छोड़ देती हैं तो इस पे हिंदुओं को क्या फायदा होगा? मेरे ख्याल से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ उन लोग को ऐसा लगता है, कभी कभी उन लोग को लगता है कि हिजाब में है ना कुछ हिजाब में कुछ किसी के पहचान करने में दिक्कत होती। तो मेरे ख्याल से लोगों के पास तो आजकल हर चीज़ का आइडेंटिटी कार्ड रहता ही है, उससे हर किसी की जानकारी ली जा सकती है कि वो कौन है, क्या करते क्या नहीं करते। और किसी भी जगह जाने से पहले आजकल तो इतनी सिक्योरिटी हो गई हुई है कि ना इस सब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बात रही लोगों के विरोध करने की, तो कोई कुछ लोग कहते हैं कि हर जगह का कुछ ना कुछ ड्रेस होता है जिसके एतबार से इंसान को चलनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई चीज़ अगर किसी वजह से, ड्रेस की वजह से अगर देश की एकता और अखंडता में कोई असर पड़ता है तो मेरे ख्याल से ड्रेस को लागू कर देनी चाहिए, मतलब कि हिजाब पहनने देनी चाहिए। अगर ये धर्म की राजनीति हो रही है, नहीं, ऐसे कुछ संगठनों का मानना है कि धर्म की राजनीति है, लेकिन अगर हम इन संगठनों से अलग होकर, राजनीति से अलग होकर सोचे तो संविधान के अनुसार कहा गया है कि है ना कि इसमें इस तरह के रूल रेगुलेशन स्कूल कॉलेजेस में चालू किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी वजह से हमारे देश को खतरा है तो क्यों ऐसा चालू किया जाए? हिजाब पे बैन लगाना मेरे ख्याल से उतना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। काहे कि इससे महिला सशक्तिकरण कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि अगर ये लागू हो जाएगा अगर ये कानून, तो लोग महिलाएं बिना नकाब का पढ़ने नहीं आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? वरीशा रहमान। अच्छा, मुस्लिम महिलाएं अगर हिजाब छोड़ दें तो इससे हिंदुओं को क्या फायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, सबका अपना अपना चॉइस होता है और हमको नहीं लगता कि इस पे किसी को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ना तो हम लोग किसी हिंदू पर रोक लगाते हैं कि आप जीन्स नहीं पहने, आप स्कर्ट नहीं पहने। आपकी लाइफ है, आपका अपना पर्सनैलिटी है, आपका अपना चॉइस। आपको जो पसंद है आप वो पहनिए। और हमको ये भी नहीं लगता कि मुस्लिमों पर ये रोक लगाना चाहिए कि लड़कियां हिजाब नहीं पहनेंगी। हर रिलीजन में अपना अपना सर ढकने का ये है, क्योंकि मैंने जो भी देखा है रिलीजन में सबके सर पे दुपट्टा है, हिजाब नहीं है तो दुपट्टा है। तो फिर हमारे रिलीजन को भी कोई रोक नहीं लगा सकता है कि हम हिजाब ना पहने। हाँ, ये तो पर्सनल चॉइस है, इंडिविजुअल खुद का चॉइस है। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग हिजाब लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। तो ये तो खुद का अपना पर्सनल ये चॉइस है। सब जो अब पहन रहे हैं अपने खुशी से पहन रहे हैं और अपने लिए पहन रहे हैं, और इस पे किसी को रोक नहीं लगाना चाहिए। आप जीन्स पहन रही हैं, आप अपने चॉइस के लिए पहन रही हैं, आपको पसंद है। हम हिजाब पहन रहे हैं, हमको पसंद है, मेरी चॉइस है, और इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता है। अच्छा, बोला जाता है यूनिवर्सिटी है तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी का मामला है, अगर वो यूनिफॉर्म कर रहे हैं तो सबको ये इक्वल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई हो, यूनिफॉर्म सब पहनेंगे। और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर ये रोक नहीं लगना चाहिए कि मुस्लिम हिजाब नहीं पहनेंगे और हिंदू जीन्स नहीं पहनेंगे। जिनका जो पसंद है वो बिल्कुल पहन के आ सकते। जो पसंद है वो। यस, क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार। अच्छा, हिजाब पे जो विवाद चल रहा है उस पे आप क्या बोलेंगे?
देखिए, देखा जाए तो वैसे तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रोज और कॉन्स है, ठीक है। हिजाब का भी कुछ वैसा ही है। किसी धर्म से जुड़ा है तो कोई भी टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन उसका बहुत सारा आपका कॉन्स क्या है? कॉन्स है कि अब देखिए क्या है बेसिकली कि उनके धर्म, किसी पर्टिकुलर धर्म की बात है तो ये उनके लिए अच्छा है, लेकिन उसके इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे अब एग्ज़ाम में ही हो गया, बहुत सारा मिसयूज़ होता है उसमें। आपका मिसयूज कहाँ होता है? हिजाब का मिसयूज़ अभी हो रहा था हमारे एग्ज़ाम में, हमने देखा है कि हिजाब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ जाता है, तो ये मिसयूज़ ही है ना। जाएगा हिजाब के अंदर क्या, वो तो कहीं भी कहीं कहीं कहाँ आ जाएगा, अगर अगर गर्मी का टाइम है, बॉयज़ टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, कहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बताइए। आप बताइए कहाँ आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कोई पॉसिबल? थोड़ी हिजाब पहन। नहीं, बॉयज भी तो और नहीं ना पहनते। अरे हिजाब, अगर मुस्लिम महिला हिजाब छोड़ देती हैं तो इससे हिंदुओं को क्या फायदा नहीं, होगा? ये छोड़ने, नहीं, देखिए कहीं से भी हम छोड़ने ना छोड़ने की बात तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा है ये, और ऐसा कहना तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो हमने बताया, और बाकी तो इसके ऊपर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम करेगी, जो भी उचित होगा वो करेगी, और क्या, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आज मुस्लिम को हिजाब छोड़ने को कहा जा रहा है, ठीक है, कल को हो सकता है सिख को या फिर नहीं, ये हिंदुओं को पल्लू लेने से भी मना कर दिया ये जाए। तो जैसे देखिए, प्रेशर बनाना किसी पे तो वाजिब चीज़ नहीं है, अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाना या फिर कुछ भी, ये तो गलत है। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा अब सोच बदलना चाहिए, क्योंकि जो स्टीरियोटाइप सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। हिजाब इज अ स्टीरियोटाइप, ये आप बोल रहे हैं? हम क्या, हिजाब ही नहीं, घूंघट है, पर्दा सिस्टम भी तो खत्म हुआ। रजिया सुल्तान थी तो उन्होंने पर्सनल पर्दा चॉइस सिस्टम, है, पर्सनल चॉइस है। ठीक है पर्सनल चॉइस है। आप बोल रही हैं कि मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है का क्या मतलब है? कोई बैन लगाया जाता है, पर्सनल चॉइस है ना कोई ये। दबाव नहीं डालना चाहिए किसी के रिलीजन पे, किसी के रिलीजन प्रैक्टिस पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जो फ्री विल है, हमारा संविधान है, संविधान अलाउ करता है हमें हमारे रिलीजन को फॉलो करने के लिए, तो इस पे दबाव डालना ठीक नहीं है। बाकी तो गवर्नमेंट है। एग्जाम वगैरह है तो वहाँ आप क्या बोल रहे हैं? एग्जाम वगैरह है तो वहाँ पर तो नहीं भी लगा सकते हैं, बाकी वक्त टाइम में अगर हम फ्री है तो लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर छोड़ देती है मुस्लिम महिला तो इसमें हिंदुओं को क्या फायदा होगा? फायदा क्यों छोड़ने के लिए बोल रहे नहीं, हम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि छोड़ ही दीजिए आप इसको। आप नॉर्मल टाइम में लगा सकते हैं, जैसे हिंदू महिला या लड़की जो भी एग्जाम देने जाती है तो वहाँ तो वो तो कुछ नहीं पहनती, तो उस कंडीशन में वो भी ना पहन के जा सकती है, बाकी वक्त टाइम में पहन सकती है, मेरा यही कहना है। हैं? बाकी टाइम में पहन जैसे सकते हैं। पारदर्शिता रहे सबके बीच में, जैसे सब दे रहा है वैसे वो भी दे सकती है। हाँ, बस एग्जाम में नहीं। हाँ यस, बाकी बात जो है वो संविधान में ही चर्चा किया है, जिसको अपने अनुसार धर्म मान सकता है, आपको जिसको जो धर्म से रिलेटेड जो है कर सकता है बिल्कुल। तो मेरे अनुसार ये नहीं है कि आप नहीं पहन सकते हैं, अगर आपको अलाउ, अगर आपको लगता है कि मुझे पहनना चाहिए तो आप पहन सकते हैं बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे इस पे? नहीं, जैसे देखिए जो स्कूल का जो नियम है ना उसको पालन करते हुए सभी को वो फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो लड़की है अपना जैसा मन वैसा पहने, अपना धर्म के अनुसार पढ़ना चाहिए धर्म के अनुसार पढ़ने, मॉडर्न ड्रेस पढ़ना चाहते हैं मॉडर्न ड्रेस पढ़ने, उससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए किसी को। हम क्या पहनेंगे वो मेरा अपना पर्सनल चॉइस है। अब गुंडे तो तय नहीं करेंगे कि हम क्या पहनेंगे। हाँ, सही है, जो लड़की का जो मन करे वो पहने अपना, उसका फ्रीडम है, उसका धर्म भी कहता है, जो चाहे वो पहने अपना। इसमें क्या आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 यही कहता है, बस यही तो नहीं, है। आप यहाँ पे गुंडा किसको परिभाषित करना चाहती हैं? आप किसको गुंडा बोलना चाह रही हैं? आपकी मानसिक दशाएं क्या बता रही हैं गुंडा के बारे में? हिजाब पे रोक लगाया है वो लोग, अच्छा, आपने वीडियो तो देखा है? हाँ, नहीं नहीं हमने देखा है, तो इसका कहना स्टूडेंट लग रहे थे आपको वो? नहीं नहीं, जैसे मैं मेरा कहने का मतलब है कि आप स्टूडेंट लग रहे थे आप? नहीं नहीं, आप सुनिए ना, मेरी बात भी सुन लीजिए। जैसा आपके कहने का मतलब है, आप किसी गुंडा परिभाषित करती हैं, क्या कॉलेज प्रशासन आपने को वीडियो देखा है ना उसी को? आप सुन लीजिए ना, क्या आप कॉलेज प्रशासन पे उंगली उठा रही हैं कि वो गुंडे की जैसे भांति व्यवहार कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ऐसे पर्सनल राइट है, इस पे कोई पर्सनल राइट है, उस पे कोई भेद नहीं है आपको। हिजाब लगाए ना लगाए वो मेरा पर्सनल है, राइट है। हम क्या कर रहे हैं वो मेरा पर्सनल राइट है ना, इस पे कोई नहीं बोल सकता है ना। आपको जो पसंद है, आपको मन करे तो आप हिजाब पहने, नहीं पहने आपकी पर्सनल चॉइस है, इस पे किसी को कोई उंगली उठाने की जरूरत है नहीं। राइट का जो 12 से 35 जो आर्टिकल है उसमें 25 से 28 तो धर्म के लिए दिया हुआ है, तो उसमें आप अपने अनुरूप चल सकते हैं, आपको जो धर्म मानना है मान सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम से जो भी कॉलेज का रूल है वहाँ पर तो सबको इक्वालिटी होना चाहिए ना। कॉलेज के रूल को
हाँ, बिल्कुल। चूँकि उसमें क्या होता है ना कि वो हिजाब लगाने के बाद ब्लूटूथ वगैरह लगा के वो आराम से चोरी कर सकती हैं, ठीक है? तो वहाँ पर वो थोड़ा-सा चूँकि बाकी स्टूडेंट के लिए वो गड़बड़ हो जाता है। चीटिंग के वजह से बिल्कुल, आप बिल्कुल। चीटिंग के एतबार से बोल रहे बस हम इतना ही कह रहे हैं चीटिंग की वजह से। बाकी वक़्त टाइम में आपको अपने अनुरूप धर्म मानने का भारत में तो जिसको जो धर्म मानना है, सरकार का तो कोई अपना देश का तो अपना कोई धर्म ही नहीं है। आपको जो भी अनुरूप जो अपने अनुरूप जो धर्म मानना है, मान सकते हैं बिल्कुल। हैं। आपका नाम क्या हुआ? अलीशा। अच्छा, हिजाब पे जो विवाद चल रहा है उस पे आप क्या बोलेंगे? कोई भी ड्रेस हो, वो हिजाब हो या वेस्टर्न ड्रेस हो, इंडियन ड्रेस हो, इट्स माय ओपिनियन कि हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। हम बात फ्रीडम की करते हैं, आज हम अपना 75 ईयर्स फ्रीडम का मना रहे हैं और फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर हमारे यहाँ फ्रीडम नहीं है, जैसे ड्रेस को पहनना या फिर कहीं किसी से बात करना। तो लोग ऐसे रिएक्ट करते जैसे कि क्या अचानक से नया कुछ हो रहा है। तो हमें नहीं लगता कि ड्रेस को लेकर इतना बड़ा कोई इशू क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन को लेकर आप देख लीजिए, चाहे वो इंडियन हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या अच्छा लगता है पहनना। पर्सनल चॉइस है ये, मेरा हक है कि हम क्या पहनेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब हम बात फेमिनिस्ट मूवमेंट की करते हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि वुमेन्स को जो राइट्स मिलना चाहिए, वो राइट्स हमें किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है। ये राइट्स हमें ऊपर से मिला है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे उसका यूज़ करेंगे, बस। हमने यहाँ कॉलेज की कुछ लड़कियों से किया, आपने देखा कि काफ़ी लोग ने कहा कि ये हमारा पर्सनल चॉइस है, पर्सनल राइट है, हमको जो पहनना है वो हम पहनेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।